हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 अध्याय 2 भोजन के घटक। ये जो चैप्टर हैं इसके अंदर हम भोजन के घटकों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास समय की कमी है और अगर आप बुक नहीं भी पढ़ सकते तो आप अगर चैप्टर वाइज जो भी वीडियो अपलोड की जा रही है वो भी देखेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की सामग्री से बना होता है। व्यंजन यानी कि हम कुछ भी खाने की अगर सामग्री तैयार करते हैं या बनाते हैं तो उसमें हम एक से अधिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि पादप या जंतुओं से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं जिन्हें हम पोषक कहते हैं। यानी कि पोषक किसे कहा जाता है? शरीर के लिए जो आवश्यक घटक होते हैं उन्हें पोषक कहा जाता है। नेक्स्ट है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक यानी कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है। अगला, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वह मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है हमारे भोजन में? तो मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। दोस्तों, क्वेश्चन भी मैं बना देती लेकिन उसी लाइन में आंसर भी मैंने दे दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। और क्वेश्चन बनाकर मैं आंसर लिखती तो भी वही बात रहती, इसलिए मैंने इसे वन लाइनर में ही ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है, जल से आधी भरी परत नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिलाने पर आयोडीन का तनु विलयन बनता है। दोस्तों, आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके, आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो जल से आधी भरी परत नली में कुछ बूंदे अगर टिंचर आयोडीन की मिलाते हैं तो आयोडीन का तनु विलयन बन जाता है। नेक्स्ट है, 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट विलयन बन जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। पूछा जा सकता है कि 100 मिलीलीटर जल में कितना कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट विलयन बनता है? तो 2 ग्राम कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट, 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें क्या प्राप्त होगा? अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन प्राप्त होगा। किसी खाद्य पदार्थ का प्रोटीन परीक्षण अगर हम करते हैं तो उससे प्राप्त बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यानी कि प्रोटीन परीक्षण किया जाए किसी भी खाद्य पदार्थ जो खाने की चीज़ है उसका, और प्रोटीन परीक्षण के दौरान बैंगनी रंग अगर हमें प्राप्त होता है तो वह क्या दर्शाता है? प्रोटीन की उपस्थिति। कागज पर तेल अगर हम खाद्य पदार्थ वसा जो होती है वसा का परीक्षण कर रहे हैं और उसमें कागज पर तेल का धब्बा अगर हमें प्राप्त होता है तो वसा की उपस्थिति वह दर्शाता है। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट तो हमारे शरीर को ऊर्जा देता ही है लेकिन साथ ही साथ वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करती है। पूछा जाता है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन में वसा रहे तो वसा भी हमें करना है। अगला, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इम्पॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा तो प्राप्त होती है लेकिन वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि हमने अगर 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भोजन किया है और वसा 50 ग्राम अगर हमने ग्रहण किया है तो वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। पूछा जा सकता है कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को। कार्बोहाइड्रेट के कुछ अलग स्रोत हैं जैसे कि बाजरा, मक्का, चावल,
कुछ स्रोत हैं बाजरा, मक्का, चावल, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम आदि। नेक्स्ट है वसा के कुछ मुख्य स्रोत हैं। वसा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत मूंगफली जो कि पेड़ पौधे से हमें प्राप्त होती हैं। मूंगफली, गिरी तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, जिसमें चिकनाहट होती है, जिसमें तेल होता है। तो ये क्या हुआ, वसा का स्रोत हुआ, और जो कि पादप स्रोत के अंतर्गत आता है, जो कि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। अगला आ जाता है जंतु स्रोत, जो कि जंतु से प्राप्त होता है, मछली, अंडे, मांस, घी, दूध, मक्खन, क्रीम आदि। नेक्स्ट प्रोटीन के कुछ स्रोत। प्रोटीन के भी वही है, पादप स्रोत है, जंतु स्रोत है। पादप स्रोतों में चना, मटर, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन आदि क्या है, प्रोटीन के स्रोत हैं। उसी प्रकार से जंतु स्रोत हैं, मांस, मछली, पनीर, दूध, अंडे आदि। ये सब क्या है, पनीर के जंतु स्रोत हैं, जो कि प्रोटीन इनसे हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन से शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट विटामिन रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। हमारे शरीर की रोगों से रक्षा कौन करता है, विटामिन करते हैं। और एक और हमने जो पढ़ा था प्रोटीन का, प्रोटीन से हमें क्या होता है, शरीर की वृद्धि और स्वस्थता प्राप्त होती है। विटामिन हमारे आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे कि विटामिन सी जो होता है वो हमारे आँख को, है ना, उसी प्रकार से अस्थियों, हड्डियों को मजबूत कौन रखता है, विटामिन डी। ऐसे ही विटामिन डी हमारी आँखों, अस्थियों, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के और आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। यानी कि अन्य नाम होते हैं जो कि विटामिन के अंतर्गत आते हैं। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी कि थोड़ी सभी विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर को होती रहती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट है विटामिन सी हमें बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, या फिर विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से, या फिर क्या फ़ायदा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सारे अच्छे से ध्यान रखना है और नोट भी करते जाना है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। नेक्स्ट है हमारा शरीर भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। कहा जाता है कि हमें सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में आधा घंटा बैठना चाहिए ताकि हमें उससे विटामिन डी मिले। विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं, पपीता, आम, गाजर आदि। और भी बहुत सारे स्रोत हैं। विटामिन बी के कुछ स्रोत गेहूँ, चावल, यकृत आदि। विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं, संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला आदि। विटामिन डी के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं, दूध, अंडे, मछली, मक्खन आदि। विटामिन के की है अंडा, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि। और विटामिन ई के कुछ स्रोत हैं, तेल, गेहूँ, सोयाबीन आदि। आगे चलते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है और विटामिन की भी अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक होता है। नेक्स्ट अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। यानी कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि चावल होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। दूसरे पोषक तत्व भी होते हैं इसमें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाती है। पूछा जा सकता है कि आहारी रेशों को किस नाम से जाना जाता है, या रुक्षांश को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश की पूर्ति हमारे शरीर में पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद जो होते हैं उनसे होती हैं। अगला प्रश्न, रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या हैं? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, यानी कि कोई पोषकता प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन यह हमारे भोजन का एक आवश्यक अवयव है, याद रखना है आपको। रुक्षांश बिना पचा भोजन जो होता है वह हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करता है और हमारे शरीर की सहायता करता है। नेक्स्ट है जल अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में यानी कि जल जो होता है वो मूत्र के माध्यम से तथा पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में हमारी मदद करता है। सामान्यतः पूरे दिन में कुछ भी हम खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे आहार कहते हैं। हमारे आहार में उचित मात्रा में पोषक तत्व तथा पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल होना चाहिए और इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। कि जो भी खाते हैं वो तो आहार होता ही है, लेकिन उचित मात्रा में पोषक तत्व, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, अगर ये सब चीज़ें अच्छे से होगी तो उसे संतुलित आहार कहा जाएगा। हमें भोजन को उचित तरीके से पकाना चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो, यानी कि ज़्यादा भी नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो सारे पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो उसके विटामिन तथा खनिज लवण, कहा जाता है कि सब्जियां जैसे ही मार्केट से हम लेके आएँ वैसे ही उसे धो लिया जाना चाहिए, या फल भी पूरे धो लिए जाने चाहिए। बाद में अगर उसे धोया जाए तो उसके काट कर या छील कर अगर धोया जाता है तो उसके विटामिन तथा खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है, यानी कि किसी खाद्य पदार्थ में अगर विटामिन सी है और अगर उसे पकाया जाता है तो उसमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बन सकती है। वसा से हमें ऊर्जा तो प्राप्त होती है, लेकिन ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में अगर खाया जाए तो मोटापा आ सकता है। नेक्स्ट है एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि अगर विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी हुई तो आंखों का रोग हो सकता है। विटामिन डी से हमारे शरीर में हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। उसी प्रकार से अगर एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव रहा तो हमारे शरीर को रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। नेक्स्ट है वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं, यानी कि किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है अगर हमारे शरीर में लंबी अवधि तक तो उसे क्या कहा जाएगा? अभावजन्य रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की लंबे समय तक अनुपस्थिति रहे तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी और ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम हेतु हमें क्या करना चाहिए? संतुलित आहार लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। नेक्स्ट है विटामिन हमारे शरीर को क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? दृष्टिहीनता आ जाती है और क्षीणता, दृष्टिहीनता हमारे शरीर को हो जाती है। विटामिन ए की कमी से अंधेरी रात में हमें कम दिखाई देने लगता है और कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला लक्षण है काम करने की ऊर्जा में कमी और दुर्बल पेशियां हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, सी डी ई ए की कमी से क्या रोग होते हैं या क्या लक्षण है ना। विटामिन सी की कमी से होने वाले लक्षण, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो होता है वह रिकेट्स हैं। विटामिन डी की कमी से अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना,
यानी कि अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से जो रोग होता है वह अस्थियां और दंतक्षय, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों में पीलापन आ जाता है। कैल्शियम की कमी से कमज़ोर अस्थियां और दंतक्षय हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आना। लोह की कमी से होने वाला रोग अरक्तता यानी कि खून की कमी हो जाती है शरीर में, और लोह की कमी यानी कि खून की कमी अगर होगी तो स्वाभाविक है कि कमज़ोरी आ जाएगी। ये इतने के वन लाइनर आपका चैप्टर जो था वह 70 लाइनों में कंप्लीट हुआ है, यानी कि 17 पॉइंट बने हैं, 70 पॉइंट बने हैं। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन की तरह आप देखना चाहें और बनाना चाहें नोट्स तो बना सकते हो, और वन लाइनर में रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे इसी तरीके से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया, तो मैं आगे और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।